नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है हरियाणा में इनेलो और बसपा का गठबंधन। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल की सियासत का ये खेल बन चुका है कि न जाने किस वक़्त कौन किस राजनीतिक दल से छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में चला जाए और न जाने किस राजनीतिक दल का किस राजनीतिक दल से गठबंधन हो जाए और न जाने कब वो गठबंधन टूट जाए। आज जिक्र हम कर रहे हैं कि हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो और बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच फिर से गठबंधन होने जा रहा है। होने जा रहा है क्या कि लगभग मान लीजिए कि ये हो ही चुका है। सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा 11 जुलाई को होगी चंडीगढ़ में। इस सिलसिले में इनेलो के नेता, वरिष्ठ नेता और एलनाबाद के विधायक अभय चौटाला ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से उनके आवास पर मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई गठबंधन करने की, इनेलो और बसपा के बीच में। और उस पर लगभग लगभग दोनों तरफ से हामी हो चुकी है। बस इस सिलसिले में औपचारिक घोषणा 11 जुलाई को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान होगी, जिसमें मायावती के भतीजे आकाश आनंद जो हैं वो मौजूद रहेंगे। इस सिलसिले में आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। और उस चुनाव में जो इनेलो का जो वोट शेयर रहा वो 1.74% रहा, जबकि बसपा का जो वोट शेयर है वो 1.28% रहा है। अभय चौटाला ने खुद कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और 78,708 वोट हासिल किए थे, जबकि चौटाला परिवार के गृह जिले सिरसा से इनेलो के उम्मीदवार संदीप लोट वाल्मीकि ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उनको सभी इनेलो के जो उम्मीदवार जो अन्य सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, उनमें सबसे ज़्यादा वोट 92,453 वोट मिले। तो अब सवाल ये उठता है कि अब ऐसा क्या हो गया कि फिर से इनेलो और बसपा के बीच गठबंधन की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार गठबंधन इनेलो और बसपा के बीच हो चुका है और उस गठबंधन को देखते हुए अब ये कहना जना गई कि ये गठबंधन आगे चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि 2018 में इंडियन नेशनल लोकदल ने 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि दिसंबर 2018 में इंडियन नेशनल लोकदल में विभाजन हुआ और चौटाला के जो भतीजे दुष्यंत चौटाला थे, उनके जो जननायक जनता पार्टी का गठन किया गया और उसके बाद जनवरी में जो जींद विधानसभा सीट का जो उपचुनाव हुआ था, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल के खराब प्रदर्शन की वजह से 2019 जहां इनेलो उम्मीदवार उमेद सिंह रेणु के मतदान किया, सिर्फ 3400 वोट मिले। बसपा ने गठबंधन तोड़ दिया उस वक्त। इससे पहले इन दोनों दलों में 1998 के लोकसभा चुनाव में एक साथ
आए थे और हरियाणा में इनेलो ने 7 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनेलो ने 7 में से 4 सीटें जीती, जबकि अ, जीत में सिरसा से सुशील कुमार इंदौरा, कुरुक्षेत्र से कैलाश हुसैनी, सोनीपत से किशन सिंह सांगवान और हिसार से सुरेंद्र सिंह बरवाला शामिल थे। बसपा के लिए अमन कुमार नागरा ने अंबाला लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। 2014 के बाद राज्य में अपने दम पर एक ताकत बनने से पहले इनेलो का भाजपा के साथ गठबंधन का एक लंबा इतिहास रहा है। इसके अलावा इसने दिवंगत प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल के साथ भी विधानसभा चुनाव लड़े हैं। बादल इनेलो संरक्षक देवीलाल के साथ बादल के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, बल्कि दोनों के बीच पगड़ी वट भाई, पगड़ी के आदान प्रदान के माध्यम से भाई कहा जाता था। 2009 तक हरियाणा में बादल परिवार की रुचि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव तक ही सीमित थी, जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में सिख पूजा स्थलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संगठन है। लेकिन 2009 के बाद शिरोमणि अकाली दल बादल ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन में हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। 2009 के विधानसभा चुनाव में पंजाब स्थित पार्टी में कालांवाली और अंबाला शहर में अपने उम्मीदवार उतारे और चरणजीत सिंह रोड़ी के उम्मीदवार के रूप में कालांवाली सीट जीत ली। 2014 के चुनाव में बलकौर सिंह कालांवाली से शिरोमणि अकाली दल बादल गुट के विधायक बने। हालांकि 2019 के चुनाव में इसके उम्मीदवार राजेंद्र सिंह देसू जोधा कांग्रेस के शीशपाल किरवाला से हार गए थे। यानी कि इनेलो ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जहां बीजेपी के साथ भी गठबंधन करके सरकार बनाई और अब बसपा के साथ फिर से तीसरी बार गठबंधन करके सत्ता के पायदान तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन सवाल अब उठता है कि क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि हरियाणा की जो राजनीति है वो अब इस वक्त ऐसी राजनीति है कि इसमें परिवर्तन की बयार बहने लगी है। इसमें इस वक्त बीजेपी का जो सिनेरियो है वो बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें ही बीजेपी जीत सकी, जबकि 2019 में सभी की सभी 10 सीटों पर कमल के फूल खिले थे। इस तरह से बीजेपी पहले से कमजोर हुई है। उधर बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पर है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है तो दूसरी तरफ शैलजा का गुट है। दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं हरियाणा के, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अब डीएलएफ जो मामला है, उनके ऊपर जो केस चल रहा है, उसकी तलवार लटक रही है। हो सकता है उन पर ईडी का, सीबीआई का फिर से छापा पड़ जाए और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 12 जुलाई को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरसा में आने का कार्यक्रम रखा था, लेकिन वो इसी वजह से रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है कि हो सकता है न जाने इस दौरान कोई ऐसी आफत भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आ जाए और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस तरह से बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, बसपा, आम आदमी पार्टी, हलोपा सब एक दूसरे को पटखनी देने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए नजरें गड़ाए हुए हैं। अब कौन किसका साथ देगा, कौन किसका साथ छोड़ेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बदलाव इस कदर चल रहा है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। अभी बहुत कुछ उतार चढ़ाव हरियाणा की राजनीति में देखने के लिए मिलेंगे। इससे पहले इनेलो चाहता है कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह से तीसरा मोर्चा हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में तैयार कर ले। अब उस तीसरे मोर्चे में बसपा के साथ तो लगभग उनकी बात हो चुकी है।
इसके अलावा बचते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उनका तो यहाँ अस्तित्व ही नहीं है। आम आदमी पार्टी किसके साथ समझौता करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं हरियाणा के, उन्होंने ये कह दिया है कि आम आदमी पार्टी अपने दमखम पर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इनेलो के नेता अभय चौटाला ने बीते दिनों सिरसा के अंदर विधानसभा की करीब आधा दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इनेलो और बसपा के बीच जब गठबंधन होगा तो सीट शेयरिंग के मामले में क्या होगा? क्या फिर से जो घोषणा की गई थी आधा दर्जन उम्मीदवारों की, क्या उनमें फिर कोई फेरबदल होगा या वही रहेंगे, या सीट शेयरिंग के बाद कोई नए नाम आएंगे? ये खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए या अपने अस्तित्व को और ऊंचा करने के लिए, सत्ता हथियाने रखने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर अभी तक आपने ये चैनल परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई भी शो करें और उसको यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।